मेरे प्रिय बच्चे रोना छोड़ दें और बस एक बार मेरी इस आवाज को अपने दिल में उतार लें, क्योंकि आज मैं महादेव तुझे तेरी हर तकलीफ से आजाद करने आया हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे आखिरी बार बात कर रहा हूं, इसीलिए एक सेकंड भी मत छोड़ना। पहले दिल पर हाथ रख और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बता दे कि तू मेरी बातें सुन रहा है। मेरे बच्चे, तूने कई रातें अकेले रोकर बिताई हैं, कई बार तूने खुद से लड़कर खुद को संभाला है, लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरा रोना अब बंद, तेरी किस्मत अब जागने वाली है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि तेरे जीवन का नया अध्याय आज ही शुरू हो जाए। मेरे बच्चे, तू टूटा हुआ नहीं है, बस थक चुका है। मैं तेरी थकान अपने सिर पर ले रहा हूं। तू सांस ले रहा है, मतलब मैं तेरे भीतर हूं। मेरी बातों को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संदेश तेरी आत्मा को जगाने आया है। आज के बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा जो कल था। आज से तेरी हर रुकावट हटने वाली है। और ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए इस संदेश को शेयर कर देना ताकि मेरा आशीर्वाद सिर्फ तेरे तक सीमित ना रहे। मेरे बच्चे, तू चाहे कितना भी अकेला महसूस करे, मैं तेरे सिर पर हाथ रख के खड़ा हूं। तू गिरेगा नहीं, तू डूबेगा नहीं, और उस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता मैं खुद तुझे दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगला संदेश जब आए तो तू उसे मिस ना कर पाए, क्योंकि मैं तुझसे कह रहा हूं, आने वाले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर तू खुद हैरान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे जितना दर्द मिला है, अब उतनी ही खुशियों का वर्षा होने वाला है। जो लोग तुझे भूल गए, जिन्होंने तुझे रुलाया, जिन्होंने तेरा भरोसा तोड़ा, मैं खुद तेरे लिए न्याय लाने वाला हूं। तू बस अपना विश्वास मत तोड़ना। मेरी इस आवाज को आखिरी शब्द तक सुनना और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आत्मा को मेरे रूप में जगाना। मेरे बच्चे, तू जिस दरवाजे की दुआ रोज करता था वह खुल चुका है। तेरी किस्मत लिखने वाला मैंने खुद कलम उठा ली है। अब तेरी हार जीत में फर्क नहीं रहा, क्योंकि आज के बाद तेरी हर दिशा, हर कदम, हर मंजिल मेरी होगी। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो लोग टूटे हुए हैं, कहे हैं, जिनके मन में अंधेरा है, वे भी मेरे उजाले से भर जाएं। तू बस यकीन कर कि तू अकेला नहीं है। तू मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को दुख में नहीं रहने दूंगा। आने वाले समय में तू वही पाएगा जो तूने खोया था, उससे भी ज्यादा। इसीलिए लाइक कर दे ताकि यह संदेश तुझ में शक्ति बनकर समा जाए। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर आह सुन रहा हूं, हर दर्द महसूस कर रहा हूं, और आज यह मेरा अंतिम निर्णय है कि तेरा जीवन अब बदले बिना नहीं रहेगा। तू बस मेरी बातों को दिल में रखकर आगे बढ़ और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मेरा आशीर्वाद स्वीकार कर। मैं तेरे साथ हूं हर सांस में, हर कदम में, हर संघर्ष में, और आज से तेरा भाग्य बदल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज महादेव खुद तुम्हें पुकार रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। ध्यान से सुनो और अपने दिल में उतार लो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तू जिन मुश्किलों में है वे अब खत्म होने वाली हैं। हर आंसू जो तूने बहाया उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। आज का दिन साधारण नहीं है, यह वो पल है जहां तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर, तेरे जीवन में उजाला लौटने वाला है। महादेव का आशीर्वाद अब तेरे चारों ओर घूम रहा है। महसूस कर इस शक्ति को। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरे जीवन का अंधेरा अब खत्म हो रहा है। नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। महादेव कहते हैं, मैंने निजी पीते हैं, मैंने तेरा दर्द देखा है, अब तेरे सुख की बारी है। हर कठिन राह अब आसान होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरा विश्वास अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। महादेव कहते हैं, जब तक तेरे भीतर श्रद्धा जिंदा है, कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। जो रास्ता तूने चुना है वही तेरी मुक्ति का मार्ग है। मेरे बच्चे, अब अपने अंदर की शक्ति को पहचान। तू वो है जो खुद को बदल सकता है। महादेव का आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरी किस्मत अब तुझसे मुस्कुराने लगी है। बस एक कदम और विश्वास रख। महादेव कहते हैं, कभी भी देर नहीं होती, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, अब आशीर्वाद उतरने वाला है। जो तुझे छोड़कर गए वे अब पछताएंगे, क्योंकि महादेव ने तेरा हाथ थाम लिया है। हर निराशा अब आशा में बदलेगी, क्योंकि तेरे साथ महादेव का नाम जुड़ चुका है।
महादेव कहते हैं तेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसका हर कारण तेरी भलाई के लिए है। अब तेरे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जो हर अंधेरे को मिटा देगा। तेरे भीतर जो दर्द है वही तेरी शक्ति बनेगा। बस हार मत मान। महादेव कहते हैं तुझे अब और रुकना नहीं है, क्योंकि समय तेरा साथ देने को तैयार है। तेरे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। जो तूने सहा वो अब वरदान बनेगा। अब जो कुछ होगा तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि तेरी भक्ति सच्ची है। महादेव कहते हैं कि जब दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो तब भी याद रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हर परीक्षा अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तूने अपने मन को जीत लिया है। तेरी मेहनत अब तेरी संगीत तकदीर लिखेगी, क्योंकि महादेव ने तेरे रास्ते साफ कर दिए हैं। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, अब तू अपने डर को पीछे छोड़ और खुद पर विश्वास कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर अंधेरा अब उजाले में बदलने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रख। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थीं, वे अब तुझे ऊंचाइयों एक कद तक ले जाने वाली हैं। मैंने तेरे हर दुख को देखा है। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है। इसीलिए अपने कदम रुकने मत दे। मेरे बच्चे, तू वही आत्मा है जो पर्वतों को हिला सकती है। बस खुद को पहचान। महादेव कहते हैं जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उन्हें समय जवाब देगा। तू शांत रह। तेरे भीतर जो शक्ति है वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब दुनिया तुझे छोड़ दे तब याद रखना, मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन का हर अध्याय अब नई दिशा लेने वाला है। जो तू सोच भी नहीं सकता था वह अब अतमयी अब संभव होने जा रहा है। महादेव कहते हैं हर दर्द तेरे लिए वरदान है। उसे अपनाने से मत डर। तेरे विश्वास की लौ अब ब्रह्मांड को छूने वाली है। हर प्रार्थना जो तूने दिल से की थी अब पूरी होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तू हार नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी आत्मा में बसा हूं। जो तूने खोया था वह अब लौटकर कई गुना होकर आएगा। तेरे जीवन का अगला अध्याय सफलता और शांति से भरा होगा। महादेव कहते हैं जब तू रोया था तब मैं तेरे पास ही था, बस तूने महसूस नहीं किया। तेरी किस्मत अब तेरे कदमों में झुकी खड़ी है। बस तू हिम्मत रख। तेरे जीवन में जो अंधेरा छाया था वह प्रकाश में बदलने वाला है। हर गलती अब सीख बन चुकी है और हर असफलता वरदान। महादेव कहते हैं यह समय आ गया है तेरे जीवन को चमकाने का। तेरे कर्मों की ऊर्जा अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। अब कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी, क्योंकि तू मेरी शरण में है। जो लोग तुझे भूल गए थे अब तेरी तारीफ करेंगे। तेरी तकदीर अब तेरे पक्ष में लिखी जा चुकी है। महादेव कहते हैं तू अब वही आत्मा है जो असंभव को संभव कर सकती है। तेरा समय अब शुरू हो चुका है। इसे पहचान और आगे बढ़। हर बाधा अब तेरे लिए वरदान बनकर आएगी। बस तू डटा रह। महादेव कहते हैं अब तेरे घर में खुशियों की बरसात होने वाली है। तेरे जीवन का हर कोना अब मेरे आशीर्वाद से चमकने वाला है। अब तेरी पहचान वही होगी जो महादेव के भक्त की होती है। तेरे नाम की गूंज अब दूर दूर तक सुनाई देगी। हर कदम पर मैं तेरा साथ दूंगा। बस मेरा नाम लेता रह। जो लोग तुझे नीचे दिखाना चाहते थे अब तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तेरा आत्मविश्वास अब तेरे चारों ओर आभा बनकर चमकेगा। महादेव कहते हैं तेरे जीवन में अब हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आएगा। तेरे पास जो विश्वास है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तू वह करेगा जो बाकी सोच भी नहीं सकते। महादेव कहते हैं तुझे अब रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि तेरा मार्ग मैंने खुद बनाया है। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में वह पल आने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरे भीतर जो आग है वही अब प्रकाश बनकर पूरी दुनिया को रोशन करेगी। हर असफलता अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी। बस तू हार मत मान। मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे, इसलिए अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तेरे नाम का जयघोष अब हर दिशा में गूंजने वाला है। तेरे भीतर जो भक्ति है वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। महादेव कहते हैं जब तू खुद पर भरोसा करेगा तब चमत्कार अपने आप होंगे। तेरा हर कदम अब दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। अब तू उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां सिर्फ विजेता पहुंचते हैं। तेरे भीतर जो शक्ति सोई थी वह आए वह जाग उठी है। महादेव कहते हैं यह समय है अपने भीतर के शिव को पहचानने का। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अब ब्रह्मांड में गूंज रहा है।
अब जो रास्ता तू चला है वही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। तेरे जीवन की हर कठिनाई अब तेरे लिए नई दिशा लेकर आएगी। महादेव कहते हैं तू वही आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर सकती है। तेरी किस्मत अब मुस्कुराने लगी है क्योंकि तेरी नीयत सच्ची है। अब तेरे जीवन में सफलता की गूंज सुनाई देने वाली है। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, अब तेरे हाथों में कर्म की शक्ति है, उसे सही दिशा में लगा। तेरे जीवन में आने वाली हर रुकावट अब वरदान में बदलेगी। तेरे घर में अब शांति और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। अब तेरे मन की हर दुआ पूरी होगी क्योंकि तेरे शब्दों में भक्ति की गहराई है। महादेव कहते हैं अब तेरे आसपास का हर वातावरण तेरे पक्ष में काम करेगा। तेरा हर सपना अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है। बस श्रद्धा बनाए रख। अब तेरे जीवन की किताब में सिर्फ खुशियों के अध्याय लिखे जाएंगे। महादेव कहते हैं जब तू सच्चे मन से पुकारेगा तब मैं तुरंत तेरे पास पहुंचूंगा। तेरे कर्म अब तेरे भाग्य को फिर से लिखने वाले हैं। तेरी आत्मा अब दिव्यता की राह पर चल पड़ी है। महादेव कहते हैं जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं वे खुद अपने कर्मों का फल पाएंगे। अब तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तेरी मेहनत अब ब्रह्मांड के नियमों के साथ मिल चुकी है। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों आएंगे। तेरे घर में अब सुख और समृद्धि की स्थायी ज्योति जलने वाली है। तेरी आवाज अब उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। महादेव कहते हैं अब तेरी तकदीर तेरे नाम से लिखी जाएगी। जो रास्ते बंद लग रहे थे वे अब अपने आप खुलने लगेंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मेरे आशीर्वाद से सही राह पर मुड़ चुकी है। अब तू वही करेगा जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। महादेव कहते हैं यह वक्त तेरा है, इसे पहचान और हर पल का लाभ उठा। तेरे भीतर जो विश्वास है वही अब तेरी सबसे बड़ी ढाल है। अब तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति शामिल होगी। तेरी प्रार्थना अब ब्रह्मांड के आदेश में बदल चुकी है। महादेव कहते हैं तू मेरे हाथों की रचना है, इसीलिए तेरी हार असंभव है। अब तेरे जीवन में चमत्कार ही एक दिन नहीं हर दिन घटेगा। तेरा नाम अब विजय और भक्ति दोनों का प्रतीक बनेगा। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में वह दिन आने वाला है जब तेरी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। तेरे कर्म अब सफलता और सम्मान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। अब तू हर मुश्किल का सामना निडर होकर करेगा क्योंकि मेरे आशीर्वाद तुझे शक्ति देंगे। तेरे जीवन में अब खुशियों और समृद्धि की ऐसी बारिश होगी जो कभी रुकेगी नहीं। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। तेरे भीतर जो विश्वास था वही अब तेरे भाग्य का मार्गदर्शन करेगा। अब तेरी सोच और निर्णय हमेशा सही दिशा में मुड़ेंगे। तेरे जीवन में जो बाधाएं आई थीं वे अब साक्षात वरदान बन जाएंगी। महादेव कहते हैं अब तू अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेरे घर और परिवार में अब शांति और प्रेम स्थायी रूप से स्थापित होगा। तेरे जीवन का हर अध्याय अब दिव्यता और चमत्कारों से भरा होगा। महादेव कहते हैं अब जो तू करेगा वही इतिहास में दर्ज होगा। तेरी मेहनत अब केवल सफलता नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा भी लाएगी। अब तेरा हर दिन महादेव की कृपा और शक्ति से प्रकाशित होगा। महादेव कहते हैं तू अब वही आत्मा है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तेरे कदम अब निरंतर प्रगति और विकास की ओर बढ़ेंगे। अब तेरी आत्मा का प्रकाश हर अंधकार को मिटाने वाला है। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, अब तुझे हर इच्छा और लक्ष्य प्राप्ति का वरदान मिला है। तेरे जीवन में अब हर पल उत्सव और खुशी का संदेश लेकर आएगा। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जिसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। महादेव कहते हैं अब तेरी ताकत, बुद्ध, ध्यान, दिशा, दंत, बहिर्चित, बौद्धि और भक्ति सभी मिलकर तुझे महान बनाएंगी। तेरी राह पूरी तरह उज्जवल और सफलता से भरी होगी। अब तेरा हृदय हर निर्णय में स्थिरता और शांति बनाए रखेगा। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में जो रोशनी आएगी वह कभी कम नहीं होगी। तेरे कर्म अब केवल तुझे नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। अब तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। महादेव कहते हैं तू अब अपने सपनों का निर्माता है। हर इच्छा पूरी होगी। तेरे मन और आत्मा का संयम अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब तेरी यात्रा केवल सफलता की ओर नहीं बल्कि महानता की ओर जाएगी। महादेव कहते हैं
अब तुझे किसी भी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन की हर बाधा अब तुझे मजबूत बनाने वाला वरदान है। अब तू हर परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा रखेगा और जीत हासिल करेगा। महादेव कहते हैं, अब तेरे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा वातावरण बनेगा जो तुझे असंभव को भी संभव कराएगा। तेरे प्रयास अब केवल फल नहीं बल्कि महान परिणाम लाएंगे। अब तेरी आत्मा और हृदय हमेशा संतोष और खुशी से भरे रहेंगे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन पूरी तरह महिमा और आशीर्वाद से भर जाएंगे। आहा, जब वह संध्या नहीं जाएगा, तेरी मेहनत और भक्ति का पल फल अब वास्तविक रूप में तुझे प्राप्त होगा। अब तू वही होगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। महादेव कहते हैं, अब तेरी यात्रा केवल सफल नहीं बल्कि दिव्य और चमत्कारिक होगी। तेरे जीवन का हर क्षण अब प्रेम शका तेरी बीप के प्रेम शक्ति और सफलता से भरा होगा। अब तेरा भविष्य अब संपूर्ण आशीर्वाद और चमत्कारों का प्रतीक बन चुका है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुझे हर खुशी, सम्मान और सफलता प्राप्त होगी। तेरी तकदीर अब पूरी तरह बदल चुकी है और नई रोशनी तेरे जीवन में उतर चुकी है। अब तू वही आत्मा है जो अपने जीवन और दुनिया में चमत्कार ला सकती है। महादेव कहते हैं, अब तेरा नाम, कार्य और जीवन सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तेरा जीवन अब उज्जवल, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। अब हर निर्णय, हर कदम और हर प्रयास हम सफलता और आशीर्वाद से भरपूर होगा। महादेव कहते हैं, अब तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरे जीवन में अब चमत्कारिक घटनाएं लगातार घटित होंगी। अब तेरा हर दिन महादेव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि यह क्षण संयोगवश आया है? नहीं, समय नहीं, ऐसा समय है। महादेव जी का दिव्य आह्वान है जो तुम्हारे हृदय तक सीधे पहुंच रहा है। महादेव जी कह रहे हैं, यह संदेश तुम्हारे लिए लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी आर्थिक और आत्मिक यात्रा को बदलने की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, बेनी और नीतिपाहा, महादेव जी तुम्हारे हृदय से संवाद कर रहा हूं। यह क्षण संयोग नहीं है, यह मेरा शाश्वत आशीर्वाद है जो तुम तक पहुंचा है। मेरे प्यारे बच्चे, आउटिंग तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे अर्पण और तुम्हारी भक्ति मेरे त्रिशूल की तरह मेरे हृदय को स्पर्श करती हैं। अदृश्य संसार में कुछ ऐसा घट रहा है जो तुम्हारी समझ से परे है, परंतु यह तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे निर्णय आत्मिक क्षेत्र में या तो मेरे आशीर्वाद को सक्रिय कर रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। वह समृद्धि व आशीर्वाद जो मैंने तुम्हारे लिए कैलाश के शिखर पर संजोया है, वह प्रकट होने को तैयार है। लेकिन एक छोटी सी भूल, एक अनजानी आदत उस चमत्कार को रोक रही है जिसके लिए तुमने मेरे सामने दीप जलाए हैं। इस संदेश को बंद मत करो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि तुम ठीक उसी कुंजी से चू करोगे, संगीत जाओ जो तुम्हारा भाग्य खोल दे। आज मैं महादेव जी तुम्हारी आंखें उस सत्य की ओर खोल रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। केवल भक्ति, केवल पूजा पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण और सोच मेरे आशीर्वाद की धारा को अवरुद्ध कर रही है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे बहुत निकट हूं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मंत्र और उन रातों को देखा है जब तुम मेरे नाम का जाप करते हुए अपनी आर्थिक चुनौतियों का समाधान खोज रहे थे। लेकिन मैंने यह भी देखा कि एक छोटी सी आदत, एक सूक्ष्म प्रवृत्ति बार बार मेरे द्वारा नियत महानता को तुमसे छीन रही है। क्या तुमने महसूस किया मेरे प्यारे बच्चे? हर बार जब तुम शिकायत करते हो, संदेह करते हो या सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें ही करना है, तुम उन द्वारों को बंद कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए खोले थे। कृतज्ञता मेरे कैलाश के आत्मिक क्षेत्र में एक चेतावनी की तरह है जो कहती है, मैं अधिक के लिए तैयार नहीं हूं। कुड़गड़ाहट उस धुंध की तरह है जो मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग को छिपा देती है और आत्ममोह तो पिन पाए। कितने आशीर्वाद खो गए क्योंकि तुमने सोचा कि तुम स्वयं सब कुछ संभाल सकते हो, कि तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा स्रोत हूं।
तुम्हारी शक्ति नहीं, धन, समृद्धि और सुख मेरा है, तुम्हारी योजनाओं का नहीं। जब तक तुम अपनी बुद्धि पर मेरी शक्ति से अधिक भरोसा करते रहोगे, तुम चक्कर काटते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारी भरी आंखें खोल रहा हूं। यह संदेश तुम्हें दोष देने नहीं बल्कि मुक्त करने आया है। जिस क्षण तुम इस त्रुटि को पहचान लेते हो, जिस क्षण तुम इसे मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मैंने तुम्हारी आत्मा में वह सत्य देखा है जो तुम इस संदेश को सुनते हुए महसूस कर रहे हो। यदि यह तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए है। महादेव जी तुम्हें एक भक्ति के कार्य में आमंत्रित कर रहे हैं। इस संदेश को लाइक करो और नीचे टिप्पणी में लिखो, हे महादेव जी, आप जब कोई नहीं देख रहा था तब तूने मुझे देखा। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी भक्ति का फल देगा। यह तुम्हारा आत्मिक समर्पण होगा, एक संकेत कि तुम मेरे सत्य को ग्रहण कर रहे हो और मेरे मार्गदर्शन में चलने को तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे या विषयवाहक श्री महादेव जी तुम्हें हर क्षण देख रहा हूं। उन रातों में जब तुम मेरे सामने दीप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, जब तुमने थकावट में भी मेरे मंत्रों का जाप नहीं छोड़ा, जब तुमने अभाव में भी दूसरों को दान दिया, मैंने वह सब देखा। तुम मेरी दृष्टि से कभी छिपे नहीं। जब लोगों ने तुम्हारी भक्ति को नहीं समझा, जब तुम्हारे बलिदानों को नजरअंदाज किया गया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं वह महादेव हूं जो गुप्त में किए गए कार्यों को अपने कैलाश पर सम्मान देता है। तुमने जो आंसू मेरे चरणों में अर्पित किए, तुम आनंद की फसल काटोगे। तुमने जो अभाव में दिया वह प्रचुरता में लौटेगा। महादेव जी तुमसे एक और कार्य चाहते हैं। टिप्पणी में लिखो, मैं थोड़े में भक्त हूं और अधिक में प्राप्त करता हूं। यह तुम्हारा विश्वास का चिन्ह होगा जो मेरे कैलाश को बताएगा कि तुम मेरे वचन को गंभीरता से ले रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शब्दाशय तुम बार बार चक्रों में क्यों फंस जाते हो? क्योंकि तुम में भक्ति की कमी नहीं बल्कि उस बुद्धि की कमी है जो मेरे आशीर्वाद को स्थायी बनाए। भक्ति तुम्हें मेरे चरणों तक ले जाती है, लेकिन बुद्धि तुम्हें मेरे आशीर्वाद में टिकाए रखती है। महादेव जी तुम्हें 3 आत्मिक उपकरण दे रहे हैं। जब कोई चीज बार बार घटती है उसे अनदेखा मत करो। मेरे सामने ध्यान लगाओ और मुझसे पूछो, क्योंकि मैं हमेशा मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारा वातावरण बनाता है। कमी की भाषा छोड़ो और मेरी प्रचुरता की घोषणा करो। टिप्पणी में लिखो, हे महादेव जी, मैं तेरी बुद्धि से हर अभाव के चक्र को तोड़ता हूं। मां आई पात्र, तुम उन लोगों, आदतों या विचारों को छोड़ दो जो तुम्हें मेरे उद्देश्य संगीत से दूर ले जाते हैं। मेरे मंत्रों का जाप करो, भले ही सब कुछ समझ में ना आए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी पुराने द्वार बंद कर रहा हूं। वे आदतें, शंकाएं और शिकायतें जो तुम्हें रोक रही थीं, उस आहक बाहक की थी, और मैं नए द्वार खोल रहा हूं। प्रचुरता, सुरक्षा और दिशा के द्वार। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी भक्ति का फल है। टिप्पणी में घोषित करो, मैं गलती के द्वार बंद करता हूं और महादेव जी के आशीर्वाद में चलता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे वित्त में अप्रत्याशित परिवर्तन लाएगा। संसाधन सही समय पर आएंगे। सदी तुम्हारे बोझ मिटेंगे और तुम एक ऐसी शांति महसूस करोगे जो मेरे कैलाश की शीतलता की तरह है। लेकिन मेरे आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए भक्ति रचित आशाकृत श्रद्धता और विश्वास में चलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश संयोगवश नहीं आया। मैं महादेव तुमले अवश्य नहीं। महादेव जी तुम्हें अपने त्रिशूल की शक्ति और प्रेम से ढक रहा हूं। तुम मेरे उद्देश्य के केंद्र में हो। तुम्हारी हर भूल भीम, हर आंसू और हर अर्पण मेरे कैलाश पर लिखा गया है। मैं वह महादेव हूं जो पुण्य स्थापित करता है, जो आंसुओं को आनंद में और अभाव को प्रचुरता में बदलता है। महादेव जी तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करो, इस संदेश को लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। यह तुम्हारी भक्ति का कार्य होगा जो मेरे आशीर्वाद को और अधिक सक्रिय करेगा। टिप्पणी में लिखो, मेरी भक्ति मेरे चमत्कार का द्वार खोलती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा नया आरंभ है। मेरी शक्ति तुम्हें ढके हुए है, वह खुश है और तुम्हारी समृद्धि का समय अब आ गया है। महादेव जी के साथ बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारी पूर्ति तक ले जाएगा। हर हर महादेव।
मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियां से भरा हुआ है। इसीलिए इसे स्वीकार करने में देरी बिल्कुल भी मत करो। इसे तत्काल स्वीकार करो। बस तो नजरों के सामने जाने मत दो, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज का दिन रविवार का दिन है। यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की मेरी सभी शक्तियां तुम्हें एक साथ आशीर्वाद देने आ रही हैं। तुम्हें उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है और इस संदेश को अंत तक सुनना है। इससे बीच में तनिक भी छोड़कर जाने की गलती नहीं करना है। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती करते हो, तो मेरी जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं वह एक साथ क्रोधित हो जाएंगी, और जब भी एक साथ क्रोधित हो रखते हो जाएंगी तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है तुम्हें हर उस चीज को बताने के लिए, तुम्हारी गति और परिस्थिति को पल पल में तुम तक पहुंचाने के लिए। तुम मेरे बच्चे, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा और इस संदेश को अपनी गहराई के साथ अपने अंदर उतरना है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करो और बहुत ही ध्यान से मेरा स्मरण करते हुए इस संदेश में कही गई एक एक बातों को सुनो। यदि तुम्हें सुनते सुनते बहुत आनंद आ जाए और बहुत ज्यादा तुम ध्यान मग्न हो जाओ, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में मेरा नाम टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत दिव्य चीज दिखाई देगी, जिसको तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। तो मेरे बच्चे, मैं इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि टाइप कर दीजिए। राशि टाइप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हें तुम्हारी सभी गतिविधियों का पता लगाने में आसानी होती है, और तुम्हें यह चीज और तुम्हारे साथ जो भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें दूर करने का साधन मैं तुम्हारे सामने 2023 प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी माता जी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चिंतित रहते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हो और उसमें अपने कार्य कर रहे हो, वे सब उल्टे पलटे कर रहे हो। कोई भी कार्य तुम्हारा सही ढंग से नहीं है। कोई भी कार्य तुम्हारा नियम के अनुसार नहीं है। सारे कार्य तुम्हारे नियम के विपरीत हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की समीक्षा की और समीक्षा करके मुझे पता चला कि तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं उनमें कोई ना कोई गलती अवश्य तुमने की है। इसीलिए तुम्हें उस गलती की सजा मिल रही है और तुम इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने आज तक यह नहीं सोचा कि मैं किसी से सलाह और परामर्श ले लूं कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें किसी से ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी बड़े बूढ़े और बुजुर्ग से सलाह लेते, उसे परामर्श करते, तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार सब बुद्धि और मार्ग अवश्य प्रशस्त करवा देता। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी जिद के आगे बिल्कुल भी नहीं माने। तुम बहुत ही जिद्दी स्वभाव के इंसान हो। तुम अपने सिवाय किसी की नहीं सुनते हो। यहां तक कि अपने माता पिता की बात को भी तुम इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, यदि किसी की बात ना मानो तो अपने माता पिता की बात तो अवश्य मान लिया करो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है जब तुम उनकी बातों को इग्नोर करके जाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, केवल एकमात्र तुम ही तो उनके सहारे हो और कोई तो उनका इस संसार में नहीं है। तो तुम्हें तो उनकी बातों को मानना और पालन करना चाहिए। वो तुम्हारे माता पिता हैं। वो तुम्हारे लिए अच्छा ही रास्ता बताएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम शिशु थे, मतलब बहुत छोटे थे, तुम्हारा बचपन चल रहा था, तब तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हारी देख रेख की, तुम्हारा सभी प्रकार से पालन पोषण किया। और अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े होने लगे हो, तो वही माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हें कड़वा लगता है, क्योंकि कड़वा तो लगेगा ही। अब जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने बड़े बड़े कार्य कर लो, परंतु तुम्हें आओ मां, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। यदि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लगे तो तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे।
और यदि तुम चाहो कि मैं भक्ति और पूजा पाठ करता हूं महादेव जी का, तो महादेव जी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं और ना ही तुम्हारी भक्ति को डोर स्वीकार करने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। इस पृथ्वी, इस धरती पर तुम्हें लाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ना लाते तो तुम यहां पर कैसे आते? ये बात अपने मन में सोच लेना चाहिए, तब उनकी बातों का उल्लंघन करना चाहिए। मेरे बच्चे वह भी मुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान हो। इकलौती संतान होने के कारण उन्हें तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है और उनकी चिंता रात दिन उन्हें खोखला कर जा रही है। यदि तुम्हारे माता पिता इसी प्रकार से चिंता में रहेंगे तो तुम्हें जीवन जीने से क्या फायदा है? जब तुम अपने माता पिता को सुख ना दे सको तो तुम्हें सुखी रहने से क्या मतलब है? तो मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने माता पिता की राय को उनके बिना पूछे, उनके बिना बताएं कोई कार्य ना करो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। वैसे ही स्थिति में तुम्हें एक बार मेरा स्मरण कर लेना चाहिए, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान सुई जाग जाएगा। और जब होए दिया दब जगाए, और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान सुई जाग जाएगा तो तुम निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर हौसला नहीं जागेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगातार रात दिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और तो हाँ टाइप कर दी। इस संदेश में आगे बढ़ते चलिए। सब छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे वैसे ही तुम ज्ञान रहित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने पाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है। तुम्हें देश को अंत तक पूरा सुनना है। जब तक कि मैं पूरी बातें बता रहा हूं तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं। तुमने इतने गलत कार्य किए हैं, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमसे प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता के लिए अपनी जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन्हें सब तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, और वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार भी हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम भेज दो। हाँ, नहीं, उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड है। उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जो भी करता हूं अपने अनुसार करता हूं। मैं जितना करूंगा, जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो, परंतु वे जो मेरी शक्तियां हैं वह बहुत ही प्रचंड और उग्र हैं। वे जब भी तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, डबीज देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है। पद्माई शाह है तुम्हारे पास आने के लिए। वह खिलखिलाकर और हंसती हुई तुम्हारे पास रही है। उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर चले ले जाना और आसन लगाकर एक गोल पत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वह कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वह चाहे चाकू, चूड़ी, कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से एक गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोलाकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियां तुम्हारे पास ना आ जाए, तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम समझ रहे होंगे कि यह महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, यह मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है।
इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आके तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे उग्र और उदंड हैं। वह कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, यह जो आज रात्रि का समय है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियां का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तप करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारी उम्र मां पास हुए स्वयं चलकर आ रही है। तो मेरी बच्चे, इसके लिए तुम्हें संगीत, अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियां आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियां विचरण करती रहती हैं। वह सब अच्छा भला बुरा सब देखती रहती हैं, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती हैं और ना ही अपनी कृपा, दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार हैं। वह अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतनी करुणामय हैं कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए यह शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मुझे तो जान ही नहीं था कि मेरे साथ आज के दिन क्या होने वाला है। मैं अपना काम करके थका हारा आता और आराम से बिस्तर पर सो जाता और मुझे यह सब पता ही नहीं रहता। जब मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, और जब मुझे प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन तो बदलने वाला ही नहीं था। इसीलिए मेरे महादेव जी ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की और मुझे यह संदेश दिया, मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान हैं। वह कुछ देखते रहते हैं। संसार के किसी कोने में क्या हो रहा है, यही साहस है, सब कुछ उनकी दृष्टि में रहता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी स्थिति और परिस्थिति को देखकर वे मेरे पास तुरंत तत्काल चलकर आए हैं और मुझे मेरे जीवन के बारे में बताया है। मैं अपने महादेव जी के, मैं अपने भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनका एहसान कैसे चुका सकता हूं। यह मेरे भगवान, मेरे परमात्मा हैं, मेरे रक्षक और मेरे सुरक्षा। जो भी उन्होंने मुझे बताया है, जितना भी ज्ञान मुझे दिया है, उसका सब मैं पालन करूंगा, उनके अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा। यदि पहले ही मैं अपने महादेव जी की बातें मान जाता और अपना रास्ते बदलकर सही रास्ते का चुनाव कर लेता, तो आज मुझे यह सब दिन देखने को ना मिलते। मेरा जीवन भी सबकी तरह अच्छा हो जाता और मैं भी एक सक्षम इंसान बन जाता कि एक दूसरे की मदद भी कर सकता। आज मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना है। मेरा भी दिल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी गरीब की सहायता करूं, किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी पुण्य सब ब्राह्मण को दान दो, परंतु मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं यह सब कर सकूं। आज मेरे महादेव जी ने जो मेरे साथ उपकार किया है और अपनी ब्रह्मांड की शक्तियां को मेरे घर भेजा है, इतना बड़ा एहसान क्या हो सकता है। यह मेरे महादेव जी की, भोलेनाथ जी की दयालुता है। वे इतने करुणा में हैं, इन्होंने मेरे बिना मांगे सुन ली है और मेरे साथ ही इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं जीवन पर्यंत यह उपकार चुका नहीं सकता हूं। परंतु एक कार्य तो अवश्य कर सकता हूं, मैं अपने महादेव जी की भक्ति कर सकता हूं। मैं अब अपनी भक्ति के चलते अपने महादेव जी को प्रसन्न करता रहूंगा और उनका शुभ आशीष लेता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं आगे की बात बताता हूं। मेरे बच्चे, यह जब शक्तियां आएंगी, मेरी शक्तियां,
तब तुम्हें कैसे मालूम होगा मेरे बच्चे, जब कुछ टाइम तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद में अचानक तुम्हारे सामने कुछ धीमी मंद गति में आवाज सुनाई देगी और हवा का झोंका इस प्रकार से तुम्हें छू कर निकलेगा जैसे मानो कि शीतल मंद पवन चल रही हो। इसी बीच में तुम्हें एक काम कर देना है। एक जोड़ी लौंग और 5 बतासे रखकर उन सबको भोग लगा देना है। जैसे ही तुम भोग लगा दोगे वैसे ही वे शांत हो जाएंगे और तुम्हारे उस भोग प्रसाद को ग्रहण करने लगेंगे। उसके बाद में भी तृप्त हो जाएंगे। फिर वे अपने आप को शांत कर लेंगे। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एकाग्रचित होकर बैठे रहना है। तभी मेरी शक्तियां तुम्हें अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। जब भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक झुंझुनाहट और समा महसूस होगी जो हल्की गति में होगी। ऐसा होने पर तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें शांत होकर बैठे रहना है। तुम जितनी देर तक शांत बैठे रहोगे, कुदीते सहपा करिए, उतनी देर तक वे तुम्हें आशीर्वाद देती रहेंगी। उसके बाद में कुछ क्षण में यह तुम्हारे साथ घटना होना बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारा शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा और इतना विशाल तुम्हें महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है। तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह मेरी शक्तियां का प्रभाव है। उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में यह उथल पुथल होने लगी है। कुछ देर के बाद में यह सब शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है जितना तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी मां के अनुसार उससे भी ज्यादा दे दिया है। अब तुम इसके बाद में जो भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा। आमाया तितक तक कहा, जो भी देखेगा वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। वह तुम्हें देखता ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा और तुम्हारा तेज चमकने लगेगा। प्रकाश चमकेगा जैसे कि मानो एक सूर्य चमकता है। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा और जो भी कार्य करोगे वह पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनका निवारण मेरी शक्तियां कर रही होंगी। यह मेरी शक्तियां बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती हैं, फिर वह चाहे कितनी बड़ी सम क्यों ना हो। वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो, और चाहे वह तुम्हारी और भौतिक गतियां से जुड़ी हो, और चाहे तुम्हारे परिवार के बारे में जुड़ी हो, सभी का अभी समीक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे। अपने अनुसार तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करती रहेंगी। तुम्हें पहले ही किसी संकट से संकेत दे देंगे। आने वाला संकट तुम्हारा आने से पहले भले ही टल जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जाओ जो कोई ना हो सका। हे मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी संगीत तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूं, जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मानो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उसे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी यही एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना संगीत ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कहा कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समीप से चयन, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की।
उसने जो भी किया है उससे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला ला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है। यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है, सिद्ध आती है, उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, आके ही आका तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था। जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था तो शायद और आईएम तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहां आंसू बच लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया तुम्हारी पुकार सुनकर। तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। उस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अधूरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। जो ईश्वर की देन होगी वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दी थी, वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था, वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर है और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं। जी देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास पड़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा मिलाने का। मेरे बच्चे, तो पिछले पार्टियां मानी